तकदीर का लिखा हुआ बदला जा सकता है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके जो पास्ट में जो आपने कर्म किए हैं उससे बचा जा सकता है? हो सकता है कि आप कहें कि जी नहीं, तकदीर को कौन बदल सकता है, या जो हमारे नसीब में लिखा है वो में मिलकर ही रहेगा। तो मैं आपके साथ एक शेयर करने वाला हूं स्टोरी जो आपके इस मत को बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी है गौतम बुद्ध की लाइफ से, जिसमें कि एक क्रिमिनल होता है जिससे कि सब लोग डरते होते हैं, उस गांव के, उस शहर के लोग। पर पता नहीं क्यों जब वो गौतम बुद्ध को एक बार दूर से देखता है तो उसके मन में आता है कि मैं भी कुछ अच्छे कर्म करूं, तो क्यों ना मैं भी बुद्ध की शरण में चला जाऊं और अपना नया जीवन शुरू करूं। जो मेरे इस क्राइम से या किसी दूसरों के खून से लथपथ है, उस जीवन को बदलूं ताकि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं। पर क्योंकि वो काफी फेमस क्रिमिनल था तो लोग उसको देखते ही डर के भाग जाते थे। तो जब वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में बुद्धा की, जहां पे बुद्धा रुके हुए थे, वहां जाने का सोचता है, तो उसके मन में ख्याल आता है कि अगर मैं वहां गया तो वहां पे फिर से लोग मुझे पहचान जाएंगे और या तो वो भाग जाएंगे या मुझे एंटर नहीं करने देंगे उस बुद्धा की शरण में जाने के लिए। तो उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं पीछे के दरवाजे से या किसी दीवार को कूदकर जाऊं जहां से लोग मुझे पहचान ना पाए और मैं सीधा बुद्धा के सामने पहुंच जाऊं। ये सोचकर वो पीछे की साइड से आता है, दीवार चढ़कर, दीवार फांद कर अंदर आता है और जा रहा होता है अंदर बुद्ध की तरफ। तभी उसे कुछ शिष्य उसे देख लेते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। वो समझते हैं कि ये कोई चोर है, पर वो साधारण चोर नहीं बल्कि एक क्रिमिनल था। और वो बुद्ध के शिष्यों से कहता है कि मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं इस गांव, इस शहर का जाना माना एक क्रिमिनल हूं। पर क्योंकि मैं बुद्ध के शरण में आना चाहता हूं, मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूं, इसलिए मैं सामने के दरवाजे से नहीं आया। क्योंकि अगर मैं सामने के दरवाजे से आता तो हो सकता है कि आप लोग मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं देते, इसलिए मैं दीवार फांद के आया हूं। पर मैं यहाँ पे कोई चोरी करने नहीं आया हूं या किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार करने नहीं आया हूं। पर बुद्ध के शिष्यों ने उसे जाने नहीं दिया और शारिपुत्र, जो बुद्ध के एक बहुत ही फेमस शिष्य थे, वो एक बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी थे और उनके पास एक कला थी कि वो किसी भी पर्सन का पास्ट देख सकते थे, यानी हजारों साल पुरानी लाइफ तक देख सकते थे, हजारों पास्ट लाइफ को भी देख सकते थे। तो बुद्ध के शिष्य उस क्रिमिनल को शारिपुत्र के पास लेके गए और उस वक्त शायद बुद्ध भी वहां पर नहीं थे, वो भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए हुए थे। तो शारिपुत्र के पास जब लेके गए और शारिपुत्र को सारी बात बताई, तो शारिपुत्र ने, उसके एस्ट्रोलॉजर जो थे, उन्होंने उस क्रिमिनल के पास्ट लाइफ को देखा तो एकदम घबरा गए। फिर उन्होंने उसकी कुछ और पास्ट लाइफ देखी और ऐसे करते करते उन्होंने हजार उसके पास्ट लाइफ, उस चोर के पास्ट लाइफ देख ली और उनके माथे से पसीना भी आना शुरू हो गया। तो जब दूसरे शिष्यों ने उसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ये पर्सन कभी भी सुधर नहीं सकता है, क्योंकि ये पिछले 1000 जन्मों से हत्याएं करता आ रहा है, लोगों को मारता आ रहा है, तो इसका कोई चांस नहीं है कि ये सुधर सके। इवन बुद्ध भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, इसे तुरंत इस मोनेस्ट्री से बाहर निकाल दिया जाए। तो उस शिष्यों ने उस क्रिमिनल को बाहर निकाल दिया और वो गेट पर बैठ गया और वो एकदम होपलेस हो गया कि मैं ये लाइफ, एक नई लाइफ शुरू करना चाहता था, पर मेरा जो पास्ट है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। और फिर उसके मन में आया कि ऐसा जीवन जीने से अच्छा मैं क्यों ना सुसाइड ही कर लूं, क्यों ना मैं अपने आप को ही मार लूं। ये सोचकर वो उठा और उस गेट पर अपना सर पटकने लगा। उसी वक्त गौतम बुद्ध भी भिक्षा मांगकर वापस आ रहे थे। उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति अपने आप को मार रहा है और उन्होंने, गौतम बुद्ध ने उसे प्यार से अप्रोच किया और उसे अंदर लेके गए और कुछ दिनों उसे मोनेस्ट्री में ही रखा और उसके बाद उन्होंने उसे दीक्षा दे दी, उसे अपना शिष्य बना लिया। ये सब देखकर
शारिपुत्र और जो बाकी के जो शिष्य थे वो हैरान हो गए कि शारिपुत्र ने तो उसके पिछले 1000 जन्म देखे थे और कहा था कि ये सुधर नहीं सकता है, ये क्रिमिनल ही रहेगा, और यहीं बुद्ध ने उसको अपनी शरण में ले लिया है, तो ये कैसे पॉसिबल है। ये सोचकर शारिपुत्र ने बुद्ध से प्रश्न किया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने इसके पास्ट लाइफ्स देखी हैं जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं, तुमने इसका फ्यूचर नहीं देखा, और हमें फ्यूचर बदलने के लिए पास्ट में नहीं देखना होता है, प्रेजेंट में हम कैसे हैं, हमारी मन में क्या है प्रेजेंट में, और उसकी इंटेंसिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते रहते हैं कि मैं पास्ट में मैंने ये डिसीजन रॉन्ग लिए थे और मेरे को आज भी उसी वजह से मैं इस सिचुएशन में हूं, तो फ्रेंड्स आप अपने पास्ट में जी रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और आप अपनी लाइफ को सीरियसली एक मुकाम पर पाना चाहते हैं, तो ये स्टोरी आपको बहुत हेल्प करेगी। आप पास्ट की तरफ देखना बंद कर दें, आपकी प्रेजेंट के डिसीजन वो मैटर करते हैं, साथ में उस डिसीजन के साथ आप कितने सीरियस हैं, आप उस कितनी इंटेंसिटी है आपके अंदर उस अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। ये स्टोरी आप ही के लिए है। अगर आप सचमुच अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना वो एटीट्यूड बदल दीजिए कि मैंने पास्ट में ये गलत किया, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, मेरी एजुकेशन ऐसी थी, या फिर मेरी संगति ऐसी थी। ये कुछ मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका प्रेजेंट डिसीजन एंड आप कितने सीरियस हैं अपनी लाइफ को फ्यूचर में एक मुकाम तक देखने के लिए। यही चीजें आपको बेटर लाइफ क्रिएट करने में मदद करेगी। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।